नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिटी जॉब एजुकेशन पर। चलिए आज की इस सेशन में हम बात करेंगे बुद्धि, जिसको इंटेलिजेंसी कहते हैं। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि के प्रकार क्या है, बुद्धि लब्धि के कौन कौन से मान होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस टॉपिक से आपके 1 से लेकर 2 नंबर के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करें आज की सेशन को। नए साथी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बुद्धि जिसको इंटेलिजेंसी कहा जाता है, बुद्धि बहुआयामी होता है। बहुआयामी मतलब बहुत सारे इसके आयाम होते हैं, इसलिए इस बुद्धि को मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। और टू डी पॉइंट, जो पॉइंट मैं इस वीडियो में बता रहा हूं एज इट इज डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट उठा के पूछा जाता है, इसलिए पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखेंगे। समस्या समाधान में मददगार। देखिए, कोई भी समस्या किसी व्यक्ति के सामने यदि आती है तो इस समस्या को हम सुलझाते कैसे हैं, तो इसी बुद्धि का उपयोग करके हम इस समस्या को सुलझाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करता है, बुद्धि समस्या समाधान में मदद करता है। कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है। कठिन से कठिन जो योग्यताएं हैं हम आसानी से बुद्धि के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात कठिन से कठिन कार्य को। ठीक है, यह एक मानसिक क्षमता है। जाहिर सी बात है, बुद्धि मतलब बौद्धिक, और बौद्धिक क्या है, एक मानसिक योग्यता से रिलेटेड, उसको जोड़ के देखते हैं। बुद्धि परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील मतलब भाई किसी अवधारणा को लेकर जो हमें एक धारणा बनाई है, क्या उस धारणा में हम परिवर्तन कर पाते हैं? यस। और ये परिवर्तन करता कौन है, तो इसी बुद्धि के मदद से, बुद्धि का ही प्रयोग करके हम उस अवधारणा में परिवर्तन कर पाते हैं। बुद्धि अनुकूलन पर भी मददगार है। अनुकूलन अर्थात किसी एक जगह से दूसरे जगह यदि हम स्वयं को ढालने का प्रयास कर रहे हैं, ये बुद्धि ही है जो हमको वहां पर ढालने में हेल्प करता है। ठीक है, अब कैसे हेल्प करेगा, देखो। कहते हैं ना, जैसे ठंड का कहना चाहिए मौसम है, मान लीजिए, जहां पर हमें गर्मी के लिए ना तो हमारे पास कोई जैकेट है, स्वेटर है, कंबल है, शॉल है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अगर आप मन में एक छोटी सी चिंगारी के बारे में भी सोचें, वो आपकी बुद्धि से आपके पूरे बॉडी में उसका जो है एनर्जी मिलते जाता है, प्रकाश मिलते जाता है, और क्या करते हो, आपको गर्मी महसूस हो जाती है केवल बुद्धि के ही प्रभाव से। इसलिए ये अनुकूलन में भी मददगार है। ठीक है, तो ये बुद्धि के आयाम है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, एज इट इज टू द पॉइंट, डायरेक्ट उठा के पूछा जाता है, याद रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करूं मैं बुद्धि के प्रकार की। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। अब थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से बताए हैं, पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त, और तीसरा सामाजिक बुद्धि। याद रखना, इसमें जो प्रश्न अभी तक का बना हुआ है वो इसी टाइप से अंदर से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो चलिए सर्वप्रथम बात करूं मैं, मूर्त बुद्धि क्या होता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी। मूर्त बुद्धि, देखिए भाई, मूर्त बुद्धि से तात्पर्य जो चीजें ठोस रूप में हमारे सामने होती है, अर्थात चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं। जैसे ठोस रूप से, जैसे मान लीजिए कि मोला मैकेनिक बनना सीखना है ना, तो मैं क्या करूँ, आँख से देखिया, जैसे कोई गाड़ी बनात रही, जेकर कर मैं सीखे जाऊँ, ओकर गाड़ी बनात ला देखिया अपन आँखी ले, तब मोला का होही, ओकर ज्ञान मिलही। जैसे मोला घड़ा मटका बनाना है, कुम्हार घर जाके मैं वो चीज़ ला देख के सीखा था। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हम जब देख कर सीख रहे हैं तो वो हमारा मूर्त बुद्धि है। ठीक है, इसलिए मूर्त का ही मतलब होता है, मूर्त रूप मतलब ठोस रूप में। ठोस रूप मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। ठीक है, तो ठोस रूप में जिसको हम सीखते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा मूर्त बुद्धि कहते हैं। और जिसमें इस प्रकार की बुद्धि जिन बच्चों में ज़्यादा होती है ना, वो आगे चल के या तो मैकेनिक बन जाते हैं, कारीगर बन जाते हैं, बढ़ई मिस्त्री जैसे क्षेत्रों में वो चले जाते हैं। ठीक है, सेकंड आती है हमारी
अमूर्त बुद्धि है। देखिए, मूर्त मतलब ठोस, अमूर्त मतलब जो हमारे सामने नहीं हो, एक तरह से कह सकते हैं कल्पना। ठीक है, क्या कह सकते हैं उसको? कल्पना के माध्यम से। तो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, अमूर्त बुद्धि क्या है? जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं व विचारों से संबंधित होती है। मतलब अमूर्त सिर्फ हम कल्पना के आधार पर, किसके आधार पर? कल्पना के आधार पर हम जब कोई कार्य कर पाते हैं तो वो कहलाता है हमारा अमूर्त बुद्धि। जैसे एक कवि, भाई एक कवि मान लो कोई कविता की रचना कर रहा है, क्या वो कविता उसको आंख से दिखाई देता है? क्या नहीं। वे शब्दों का उपयोग करके शब्दों को इस रूप में जमाता है, एक कविता का वो रूप ले लेता है। वो सिर्फ कल्पना से उस कविता का निर्माण कर देता है। ठीक है, इस तरह से डॉक्टर को कोई भी जो बीमारी है वो उनकी आंखों में दिखता है क्या? नो। वो लक्षण के आधार पर, वो सिम्टम्स के आधार पर क्या करता है? कल्पना करता है। इनको अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, नाक बह रहे हैं, छींक आ रही है, सर्दी आ रहा है, गर्म है शरीर, तो एला बुखार धरे है ना, एक रेट निकला थे, एला बुखार है, एला सर्दी है। तो सिर्फ क्या करता है, आप बताओगे तो वो कल्पना कर लेगा ना। तो ये कार्य होता है जो डॉक्टर बनते हैं। ऐसे ही पेंटर जो चित्रकार होता है, देखो ये जो चित्रकार है, सामने में चित्र रखी है उनका तो बना ही लेगा, लेकिन जो सामने नहीं है उसके भी बारे में वो चित्र बना देता है। ठीक है, देखिए अक्सर देखे होंगे आप, जैसे सीबीआई वगैरह वाले क्या करते हैं, तो सीबीआई वगैरह वाले करते हैं, देखना कोई भी जैसे तय कोई लोग देखे हाँ जात, हाँ देखे हो दैसे रिसे होकर मुंह कान, अब वो सामने से स्केच जो आर्टिस्ट रहते हैं ना, अक्सर देखना उसको, दैसे रिसे मुंह, दैसे रिसे नाक, दैसे रिसे मेछा रिसे की दे रिसे वो रिसे, सब चीज बताते, फिर ओकरे हिसाब से वो क्या बना देता है? एक चित्र बना देता है उस अपराधी के, उस क्रिमिनल के, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, अमूर्त बुद्धि वाले में जो कवि, डॉक्टर, चित्रकार बनने की जो योग्यता है, इस प्रकार की बुद्धि उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए थर्ड आता है हमारा सामाजिक बुद्धि। देखो सामाजिक नाम से स्पष्ट है, सोशल, दैट मीन्स जिसकी झुकाव, जिन बच्चों का झुकाव सोसाइटी की ओर हो, समाज की ओर हो। ठीक है, अर्थात उनकी बुद्धि उसी के क्षेत्र में ज्यादा वो इंटरेस्ट लेता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, समाज सेवी होते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज सेवी होते हैं, ऐसे बच्चे समाज सेवी बन जाते हैं। जैसे समाज के लिए कुछ भी काम करना है ना, वो सामाजिक बुद्धि के अंदर आता है। जैसे नेता, भाई नेता लोगों के झुकाव सार्वजनिक क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। किसी की प्रॉब्लम्स, किसी की परेशानी, समाज में आस पड़ोस में क्या हो रहा है, किसको किस प्रकार की मदद की जरूरत होती है, तमाम चीजें, है ना। एक समाज सेवी का भी वही काम होता है। एक अध्यापक, देखो एक टीचर भी समाज से जुड़ा हुआ इंसान है। एक टीचर भी क्या है, समाज से जुड़ा हुआ इंसान है। वो बच्चों को पढ़ाता है, 4 लोगों को सामाजिकरण है एक प्रकार से, है ना, समाज के लोगों को शिक्षित करने का काम करता है। तो आप ऐसे सामाजिक बुद्धि जिनमें है, वो टीचर भी बन सकता है और व्यवसायी भी बन सकता है। कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ देखो 4 लोगों के साथ जब आप उठ बैठ रहे हो, वो आपका सामाजिक बुद्धि के ही अंदर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से बुद्धि के 3 प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, इन तीनों के अंदर को आप पढ़ के रखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन नहीं पूछता, इनके अंदर से क्वेश्चन उठाया जाता है किसी एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, चलिए अब हम बात करें बुद्धि लब्धि के। क्या होता है ये बुद्धि लब्धि, जिसको शॉर्ट में आईक्यू का नाम दिया जाता है। तो आईक्यू अतका है रे, तो आईक्यू अतका है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही आईक्यू का नाम दिया जाता है। देखो बुद्धि को जब मापा गया था, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था भाई, तो बिने तथा साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में दिया। याद रखना ना, बिने तथा साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में दिया। उसके बाद टर्मन ने थोड़ा सा इसमें संशोधन किया और 1916 में इन्होंने क्या किया, संशोधित रूप दिया। सबसे पहले बिने तथा साइमन ने 1905 में
क्या दिया, बुद्धि लब्धि की को प्रदर्शित किया, बुद्धि लब्धि परीक्षण किया। उसके बाद 1916 में टर्मन ने इसका संशोधन करके फिर से क्या है परीक्षण किया। और जब टर्मन ने परीक्षण किया तो एक फॉर्मूले का निजात किया बुद्धि लब्धि निकालने के लिए। क्या किया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। इसको याद रखना, इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी फार्मूला पर आधारित एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टर्मन ने ही फॉर्मूले का निजात किया है। ठीक है, अब बुद्धि लब्धि के मान, उनके कार्य देखो। अब इस बुद्धि लब्धि को लेकर कई बार जो प्रश्न पूछा गया है अभी तक, वो है आपका मंद बुद्धि बालक, और मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, और सामान्य बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ये प्रश्न लगातार कई बार, ज्यादातर ना आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों यही प्रश्न पूछा गया है बार बार। इसको तो आप बिल्कुल दिमाग में चिपका लो परमानेंट तरीके से। ठीक है, फेविकोल में चिपकाना है भाई, निकलबे झन करे। चलो आगे बात करें हम, जितने भी बुद्धि लब्धि हैं उनके बौद्धिक स्तर हैं, उनके IQ लेवल कितना होता है, एकदम अच्छे से बता रहा हूं। देखो 0 से 25, जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 25 होती है, जड़ बुद्धि बालक कहलाता है। और ऐसे जो बालक होते हैं ना, वो दूसरे पर आश्रित होते हैं। दूसरे पर आश्रित मतलब न तो वह पर मन के कपड़ा पहने सके, न खाए सके, न पिए सके, और न ही वह मल मूत्र के त्याग करे सके, कुछ काम ला अपन मन से नहीं करे सके। ओला कथे जड़ बुद्धि बालक, जो हमेशा अपन माता पिता, अपन पालक के ही ऊपर निर्भर रहते, ओकर बौद्धिक विकास होबे नहीं करे। ठीक है, दूसरा आता है 25 से 50 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, उसे हीन बुद्धि बालक कहा जाता है। इनमें थोड़ी सी अकल होती है, कहना चाहिए थोड़ी सी बुद्धि होती है, थोड़ा ये अपना कुछ काम जो है स्वयं से कर पाते हैं। ठीक है, 50 से 70 इसको मूर्ख बुद्धि बालक कहा जाता है। मूर्ख बुद्धि बालक, इनमें भी समझ होती है। ठीक है, 70 से 90 जिसको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। अब ऐसे बालकों को ट्रेनिंग करके, देखो प्रशिक्षण करके ऐसे बालकों की बुद्धि और बढ़ाई जा सकती है। उनको कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। 70 से 90 मंद बुद्धि बालक, 90 से 110 सामान्य बुद्धि बालक, और 110 से 125 श्रेष्ठ बुद्धि बालक, 125 से 140 प्रखर बुद्धि बालक, और 140 से जो ऊपर के बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो 140 से ऊपर प्रतिभाशाली बालक, देखो ऐसे बालक ना विरले ही मिलते हैं मेरे दोस्तों। जैसा कि हमने सुना था, स्वामी विवेकानंद जी की जो बुद्धि है 140 से ऊपर थी IQ लेवल, ऐसा सुनने में मिलता है आज तक। फिर बड़े बड़े 1-2 साइंटिस्ट रहे होंगे जिनकी बौद्धिक जो क्षमता या बौद्धिक लेवल है 140 प्लस रहे होंगे, बहुत हाई लेवल की होती है 140। ठीक है, तो इसको याद रखना। एक बार और देख लीजिए, जड़ बुद्धि बालक 0 से 25, जड़ बुद्धि बालक 25 से 50, हीन बुद्धि बालक 50 से 70, मूर्ख बुद्धि बालक 70 से 90, मंद बुद्धि बालक 90 से 110, सामान्य बुद्धि बालक 110 से 125, श्रेष्ठ बुद्धि बालक 125 से 140, प्रखर बुद्धि बालक 140 के ऊपर के बालक प्रतिभाशाली बालक। अब इसको आपको याद कर से रखना है। देखिए भाई, कोई भी आपके लिए यदि ट्रिक बनाता है, वो अपनी सहूलियत के लिए ट्रिक बनाया हुआ होता है, और आप अपने सहूलियत से ट्रिक बनाओगे। ऐसे आप इसको इधर को आप माइंड में क्रम से एक ट्रिक के रूप में आप जमा लीजिए, इधर के मान को आपको माइंड में बैठा लेना है। ठीक है देखो, कोई भी चीजें आप कर सकते हो किसी भी तरीके से। जही मुमा सस्र प्र, जही मुमा सस्र प्र, इस तरह से भी आप कर सकते हो, या कुछ भी चीजें आप इसको ट्रिक के माध्यम से लाइन से क्रम से याद रखोगे तो ऑटोमेटिक इसके जो मान है वो आपका याद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं बुद्धि की माप। देखो बुद्धि की जो माप होती है, बुद्धि की माप कैसे करें, तो बुद्धि की माप अब अभी तो हमने देख लिया
बुद्धि लब्धि, इतना से इतना बुद्धि लब्धि में ऐसे बालक होते हैं, है ना। लेकिन वो बुद्धि लब्धि, वो आईक्यू का मान आता कहाँ से है, कैसे हम आईक्यू का मान निकालते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। कि बुद्धि लब्धि का मान आखिर निकला कहाँ से, तो निकला कहाँ से मेरे दोस्तों, उसी से निकला है। किससे, बुद्धि लब्धि के फॉर्मूला से, मानसिक आयु बटा वास्तविक, किससे फॉर्मूला, ऊपर में आप देखो यहाँ पर, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, इसी से बुद्धि लब्धि का मान निकला है। लेकिन कैसे जाने, देखिए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु तो हमको पता है, वास्तविक आयु हमको पता है कि लड़का 14 साल के हवा है ना। तो हम अगर आईक्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं तो हमको ये तो पता है कि वास्तविक आयु 14 साल है, गुणा 100 कर दिए, लेकिन ये मानसिक आयु आएगा कहाँ से, सवाल बड़ा है। तो आइए जाने इसी मानसिक आयु को हम लाते कहाँ से हैं। तो बुद्धि की मान करने के लिए जो बुद्धि परीक्षण जब हम करते हैं ना, तब उनकी मानसिक आयु आती है। मानसिक आयु मतलब अब जो है उनकी जो बुद्धि है, वो लड़का के में जो दिमाग आए है, वह कतका उम्र के दिमाग आए है, उम्र भले होकर 14 बरस हो गए, लेकिन ओकर में जो लड़का में दिमाग हवा कई उम्र के स्थिति में भी ओकर दिमाग हवा, बस वही लोग मानसिक आयु बोलथन। और ओला निकालना है ना, तो ओकर लिए बिने साइमन परीक्षण बुद्धि माप करने के लिए, वेस्लर के बुद्धि परीक्षण, कैटेल के बुद्धि परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का बुद्धि परीक्षण, ये तमाम बुद्धि परीक्षण, इसके अलावा भी कई सारे बुद्धि परीक्षण हैं जिनके माध्यम से बुद्धि लब्धि अर्थात बच्चों में जो मानसिक आयु है उनको ज्ञात किया जाता है, और उसी के आधार पर फिर क्या किया जाता है, बुद्धि लब्धि का मान निकाला जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जो हमने बताया है इंपॉर्टेंट है बुद्धि लब्धि को लेकर, और इसमें से एक क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल आप याद रखेंगे भाई, आपके एक क्वेश्चन गारंटेड रूप से बनता है बुद्धि लब्धि को लेकर। देखिए एमसीक्यू पर मैं जब भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि एमसीक्यू अलग एक सेशन हो जाती है। जैसे ही हमारा बाल विकास कंप्लीट हो जाएगा, एक एक करके प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैं आप सब के लिए करवाऊंगा। बस आप कंटिन्यू रहें हमारे साथ, और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड हो सके। यदि आप चाहते हो कि हमारे इस पीडीएफ नोट्स को लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हो। सीजी जॉब एजुकेशन आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर जाके सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे एप्लीकेशन हमारा ऐप्स दिखेगा, डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और हमारे जो बैच है उसको खरीद सकते हैं। सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स रिटर्न हैं, हैंड रिटर्न था, उसको हमने टाइपिंग किया और आप सबके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से उनको हमने बना दिया है। तो आप जाइए, आप वहाँ जा करके परचेस कर लीजिए। और इनसे जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन, पेड नोट्स से जुड़ी, यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिख रहा है, इसी नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9244290442। इस नंबर पर हमें संपर्क कीजिए और हमारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल आप ले सकते हैं। सहायक शिक्षक 599 रुपये कंप्लीट बैच, आपको वीडियोस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, एमसीक्यू सीरीज मिलेंगे, और डाउट्स क्लासेस फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो सभी चीज़ें आपको सहायक शिक्षक 599 रुपये, यदि आप टीचर हैं वर्ग 2 हैं तो 699 रुपये के फीस के साथ आपको ऑल सब्जेक्ट्स की जो कंटेंट प्रोवाइड हो जाएंगी, वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी, लेक्चर वीडियोस आपको सभी विषयों के प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चैनल से जुड़ेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्रतिदिन आपको बेहतरीन क्लासेस और बहुत अच्छे तरीके से जो है कंटेंट प्रोवाइड होता जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। कल की सेशन में हम बुद्धि के सिद्धांत पर बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।